क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी और की गाड़ी का नुकसान हो जाए या फिर कोई व्यक्ति घायल हो जाए तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। सड़क पर हर दिन हजारों गाड़ियां चलती हैं और एक्सीडेंट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर आपकी गलती से किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो इसका मुआवजा आपको देना पड़ सकता है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। लेकिन क्या होगा अगर यह खर्चा लाखों में चला जाए तो यहीं पर थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस आपकी मदद के लिए आता है। यह बीमा पॉलिसी आपको कानूनी और आर्थिक सुरक्षा देती है ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आपको भारी वित्तीय नुकसान न उठाना पड़े। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अगर आप सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहे हो तो आपको कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर लेना होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह पॉलिसी है जो आपकी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करती है। इसमें आपकी गाड़ी के नुकसान की भरपाई नहीं होती, बल्कि अगर आपकी गाड़ी से किसी और अन्य व्यक्ति की गाड़ी या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचता है तो बीमा कंपनी इसका हर्जाना देता है। भारत के अंदर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि MORTH ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को हर वाहन मालिक के लिए अनिवार्य कर दिया है। बिना इस बीमा की गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है हमारे देश भारत के अंदर, और आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नए वाहन खरीदते समय पहली बार के लिए इसे खरीदना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, पॉलिसी का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल करना सालाना या फिर दीर्घकालीन आधार पर किया जाता है। बीमा कंपनियां IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत इस पॉलिसी को ऑफर करती है। लेकिन हाल ही में भारत में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर लोग इतना परेशान आखिर क्यों है? सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यहाँ पर आ रहा होगा, है ना? आ रहा है ना? और अगर इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप आखिर तक नहीं देखते तो ये कंफ्यूजन हमेशा कंफ्यूजन रह जाएगा, और अगर आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करना है तो वॉच इट टिल द एंड। अब इससे पहले कि यहाँ पर हम इन सवालों के बारे में आपको उत्तर दे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार इंश्योरेंस भारत के अंदर किस किस प्रकार की होती है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर 6 प्रकार की कार इंश्योरेंस हुआ करती है जो कि भारत के अंदर सभी गाड़ियों में यानी कि उनके मालिकों के ऊपर और उन गाड़ियों पर लागू होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार इंश्योरेंस नंबर 1 की, जिसके बारे में हम वीडियो में शुरुआत से बात भी कर रहे हैं, जो है थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस के अंदर 4 टॉपिक क्लियर होते हैं, यानी कि 4 चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। पहली, किसी अन्य वाहन व्यक्ति या संपत्ति का नुकसान की भरपाई वो करेगा। दूसरा, लायबिलिटी कवरेज, और यहाँ पर क्या नहीं आती उसके बारे में भी बात करते हैं। 2 प्रकार की चीजें वहाँ भी आती है, आपकी खुद की गाड़ी का नुकसान यानी कि इसको कवर वो नहीं करेगा। दूसरा होता है अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर में आपकी गाड़ी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो नहीं करने वाला। दूसरे कार इंश्योरेंस की अगर बात करें तो वो है कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस। ये एक व्यापक बीमा योजना है जो आपकी और तीसरे पक्ष की सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करता है। अब इसमें क्या कवर किया जाता है उसको भी बताते हैं। नंबर 1, थर्ड पार्टी को हुए नुकसान इसमें कवरेज की जाती है। दूसरी, आपकी गाड़ी को दुर्घटना, आग, बाढ़, भूकंप, चोरी आदि से नुकसान, इसको ये कवर करता है। तीसरा, पर्सनल एक्सीडेंट, इस चीज को भी ये कवरेज दिया करता है। अब यहाँ पर ये क्या कवर नहीं करता ये इंश्योरेंस, उसको बात करते हैं। 2 प्रकार की चीजें होती है जिसको ये कवर नहीं किया करता। पहला, शराब पीकर ड्राइविंग से हुए नुकसान को ये कवर नहीं करता, यानी कि अगर शराब पीकर आप गाड़ी चलाते हैं और उससे नुकसान हो जाता है आपकी गाड़ी को तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा उस स्थिति में। दूसरा होता है किसी अनजान व्यक्ति को अगर आप गाड़ी देते हैं और वो आपकी गाड़ी चलाता है और उससे नुकसान हो जाता है तो उसको ये कवर नहीं करेगा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस इसके अंतर्गत नहीं आती। थर्ड टाइप ऑफ कार इंश्योरेंस ओन डैमेज कार इंश्योरेंस। यह पॉलिसी केवल आपकी गाड़ी के नुकसान को कवर करती है। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास पहले ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है लेकिन वह आपकी गाड़ी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं। अब इसके अंदर क्या चीजें आती है उसके बारे में बात करते हैं। दुर्घटना में गाड़ी को हुआ नुकसान, यानी कि दुर्घटना के दौरान आपकी गाड़ी को कुछ भी नुकसान होता है उसको ये कवर करता है। दूसरा, नेचुरल डिजास्टर से आपको अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो उसको भी ये कवर करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल बाढ़ में अगर आपकी गाड़ी फंस गई या फिर भूकंप में आपकी गाड़ी का बहुत बुरा हाल हो गया तो। तीसरा है आग और चोरी से हुआ नुकसान। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी में आग लग जाती है, यानी कि आग लगने से कुछ उसका नुकसान होता है, वैसे ही ऑब्वियसली नुकसान ही होगा अगर गाड़ी में आग लग गई तो उससे हुआ नुकसान, या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी से कुछ चीज चोरी हो जाती है, इंजन चोरी हो जाती है, पीछे का पिस्टन चोरी हो जाता है, वगैरह वगैरह चीजों को ये कार इंश्योरेंस कवर किया करती है, यानी कि ओन डैमेज इंश्योरेंस। अब ये क्या कवर नहीं करती? थर्ड पार्टी से हुआ नुकसान, यानी कि थर्ड पार्टी से अगर नुकसान होता है तो उसको ये कवर नहीं करेगा, ये बोलता है ये। दूसरा होता है सामान्य टूट फूट और रख रखाव की लागत, यानी कि सामान्य अगर थोड़ा मोड़ा टूट फूट होता है, डेंट वेंट आते हैं या फिर आपकी रखने में गलती होती है तो उसको ये कवर नहीं करेगा। कार इंश्योरेंस नंबर 4, पे एज योर ड्राइव इंश्योरेंस। यह एक आधुनिक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपकी गाड़ी को उपयोग के आधार पर प्रीमियम देना होता है। अब ये क्या कवर करता है? सीमित किलोमीटर के लिए इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि सीमा रहती है इसको किलोमीटर के हिसाब से इंश्योरेंस कवरेज के लिए। दूसरे नंबर पर आती है दुर्घटना और चोरी का कवरेज। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी के साथ कोई विशेष दुर्घटना हो जाती है जिसमें उसका बुरा हाल हो जाता है, आपका भी, और मान लो कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, यानी कि कोई चुरा कर ले जाता है उसका सामान, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, उसको ये कवर करता है पे एज योर ड्राइव इंश्योरेंस।
अब यहाँ पर ये क्या कवर नहीं करता, एक निर्धारित सीमा होती है, मान लो यहाँ पर गाड़ी चलाने उस आधिकारिक सीमा से अगर आप ज्यादा चलाते हो, ज्यादा ये गाड़ी चल जाती है, तो यहाँ पर अतिरिक्त प्रीमियम यानी कि ज्यादा प्रीमियम आपको देना पड़ सकता है, ऐसा ये पॉलिसी यहाँ पर कहती है और इसको ये कवर नहीं किया करती। कार इंश्योरेंस नंबर 5, जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जो नई गाड़ी खरीदते हैं और मरम्मत के दौरान पूरी लागत चाहते हैं। अब ये क्या कवर करती है, दुर्घटना के बाद पार्ट्स की पूरी लागत, यानी कि मान लो दुर्घटना होती है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, उसके बाद जितने भी पार्ट्स डैमेज होती है उसको लगाने का पूरा लागत ये अपने जेब से देते हैं, यानी कि ये इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है। और दूसरा है डेप्रिसिएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर ये बताता है कि डेप्रिसिएशन जो कार में आता है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता डेप्रिसिएशन का। अब यहाँ पर ये कौन सी चीजों को कवर नहीं करती उसके बारे में बात करते हैं। पहला, पुराने वाहनों पर यह पॉलिसी उपलब्ध नहीं होती, यानी कि जितने भी पुराने व्हीकल है, 10 साल 15 साल पुराने व्हीकल, ये इंश्योरेंस तो उसके ऊपर लागू नहीं होती, ये बताता है, यानी कि ये कवर नहीं करता पुरानी गाड़ियों को। और कई बार ये वाला इंश्योरेंस जो होता है ना, यानी कि ये पॉलिसी बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसको भी ये बताता है। कार इंश्योरेंस नंबर 6, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। यह पॉलिसी ड्राइवर और मालिक के लिए होती है जो दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक चोटों या मृत्यु होती है। अब यह क्या कवर करता है, दुर्घटना से हुई मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता। अब यहाँ पर मान लो दुर्घटना के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या फिर वो किसी तरीके से विकलांग हो गया, तो ये कवर करेगा, यानी कि वहां से इंश्योरेंस आएगा आपको। और दूसरा होता है जैसे कि आप दुर्घटना होती है आपके साथ या फिर किसी और के साथ, अगर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, यानी कि हॉस्पिटल में उसको भर्ती करना पड़ जाता है, तो उसका भी ये चार्जेस दिया करते हैं, यानी कि इसको भी ये कवर करते हैं। अब ये क्या कवर नहीं करता, नशे में वाहन चलाने से हुआ नुकसान। अब मान लो यहाँ पर आप शराब का सेवन करके गाड़ी आपकी चला रहे हो और कहीं जाकर आपने अपनी गाड़ी भिड़ा दी, तो उसको कवरेज ये नहीं करेगा। और दूसरा, अगर मान लो आप अपनी जानबूझकर अपनी जान दे देते हैं, यानी कि अब यहाँ पर कई बार क्या होता है ना, कई लोग जानबूझकर यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको इंश्योरेंस मिल जाए। ऐसी स्थिति में इनको इंश्योरेंस नहीं मिलता इस इंश्योरेंस के तहत। अब यहाँ पर हम उस सवाल पे आते हैं कि भारतीय लोगों के अंदर आखिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर चिंता क्यों है। इसको भी मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट में बांट दिया है। पॉइंट नंबर 1, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा हो रहा है। सरकार हर साल बीमा प्रीमियम में बदलाव करती है और पिछले कुछ सालों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम लगातार बढ़ता है, यानी कि बढ़ा है। इससे गाड़ी के मालिकों की जेब में असर बहुत तेजी से पड़ रहा है दोस्तों, यानी कि उनके जेब बहुत गर्म हो रहे हैं क्योंकि पॉलिसीज भी चेंज हो रहे हैं और उनको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 2, क्लेम सेटलमेंट में देरी और समस्याएं। कई बार इंश्योरेंस कंपनियां थर्ड पार्टी क्लेम को जल्दी से सेटल नहीं करती, लोगों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, यानी कि लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों उनका बर्बाद होता है। एक तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटो, पुलिस स्टेशन जाओ, वगैरह वगैरह करो और पैसे भी अपनी जेब से भरो, यानी कि दोनों तरफ से लोग घिस जाते हैं। इसलिए कई बार यहाँ पर लोग अपनी मन बदल लेते हैं कि खुद ही से पैसे भर लेता हूँ ना भाई, कौन वहाँ के चक्कर काटेगा, कौन इंश्योरेंस क्लेम करेगा फालतू में इतनी मेहनत करके धूप में घूम के। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम पर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। कई लोग फर्जी एक्सीडेंट दिखाकर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें ईमानदार ग्राहकों को नुकसान होता है। अब जैसे कि आपने सुना ही होगा कि भारत के अंदर फर्जीवाड़ा बढ़ चुका है और इसी फर्जीवाड़े के चक्कर में बहुत लोग ऐसे फर्जीवाड़ी करते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई, मेरे फलाने के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई तो मुझे इंश्योरेंस दे दो, किसी और का इंश्योरेंस लेने पहुंच जाते हैं, या फिर खुद को मरा हुआ या फिर विकलांग साबित करके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाकर फर्जीवाड़े के नाम पर पैसा ऐंठ लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। इसी कारण से जो सच्चे इंसान है उसके ऊपर से यहाँ पर भरोसा उठ चुका है, जिस कारण से बहुत सारी दिक्कतें आती है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4 है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपका खुद का नुकसान कवर नहीं होता। अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है और आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों को इससे परेशानी हो रही है, क्योंकि खुद के गाड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि तो करे क्या, यानी कि किया क्या जाए आखिर। अब इसका यहाँ पर जवाब ये है कि अगर आप सच में सुरक्षा चाहते हो तो कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस खरीदे, जिससे आपकी और दूसरों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। बीमा खरीदते समय IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कंपनियों से ही पॉलिसी ले। पॉलिसी की शर्तों और क्लेम प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझे ताकि बाद में किसी भी तरीके से समस्या ना हो पाए आपको। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या बाहर के देशों में भी ऐसा ही होता है या फिर ये हाल मात्र इंडिया का ही है। चलो सबसे पहले यहाँ पर यूएस की बात कर लेते हैं। इंडिया की तरह अगर यूनाइटेड स्टेट में कोई भी क्रैश वाला केस अगर होता है ना, तो आपको वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट लिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोर्ट कचहरी की चक्कर काटने की जरूरत पड़ती है। आपको सिंपली वहाँ पर आपके इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना है और आपके पास जो भी एविडेंस अवेलेबल है, फोटो, मीडिया, डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को दे देनी है। और उसके बाद एट फॉन्ट इंश्योरेंस पॉलिसी में जितने भी अमाउंट आपका लिखा होगा ना, वो आपको उस क्लेम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलो ये तो हुई यूनाइटेड स्टेट की बात। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में, यानी कि यूके के बारे में। यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एट फोर्थ पार्टी की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको डायरेक्ट कॉल लगाना पड़ता है।
सीधा वहाँ पर एडफोर्ड कंपनी का एड इंश्योरर आपको सीधा इन्वेस्टिगेट करता है आपकी सिचुएशन को कि यहाँ पर एक्सीडेंट आखिर किसकी वजह से हुआ है। और अगर आप यहाँ पर निर्दोष पाए जाते हैं तो थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस वाली कंपनी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मुआवजा प्रोवाइड करवा देती है। यानी कि यहाँ पर आपको ना तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बीच में लाना है और ना ही पुलिस को और ना ही कोर्ट को, जैसे कि बेसिकली इंडिया में हर बार होता है कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर। और ऐसा ही सिर्फ यूके में नहीं हो रहा है बल्कि जर्मनी में हो रहा है, इटली में हो रहा है और यूरोप की कई सारी कंट्रीज में भी ऐसा सेम टू सेम होता है। यानी कि बहुत ईजी होता है इंश्योरेंस क्लेम करना वहाँ पर। यानी कि बाहर के यहाँ पर बड़े बड़े कार मार्केट में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को क्लेम करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। और तभी आपने इंटरनेट पर भी ऐसी वीडियोस देखी होगी जहाँ पर जब फॉरेन की किसी कंट्री में एक्सीडेंट होता है तब वहाँ पर लोग आपस में लड़ने के बजाय सिंपली आराम से तसल्ली से बात किया करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनकी पूरे के पूरे नुकसान की भरपाई उनकी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर कर ही देगी। वहीं पर इंडिया में अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर भरपाई नहीं हो पाती और लोग आपस में लड़ते रहते हैं। यानी कि लड़ते आपको दिख जाते हैं, किसी न किसी वीडियो में देख सकते हो आप। और एक्चुअल में यहाँ पर ये जो बात है ना वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि यहाँ पर इससे ये समझ में आता है कि ये नाकामयाब इंश्योरेंस जो कंपनीज है भारत में, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया के अंदर रोड रेज को बढ़ावा देने में। इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि इंडिया के अंदर इसके ऊपर जो लॉ है ना उसको चेंज करने चाहिए, यानी कि स्ट्रिक्ट करने चाहिए और इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट को बहुत ही ज्यादा इजी और सिंप्लीफाइड बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसे देश जहाँ पर बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ करते हैं वहाँ पर इंश्योरेंस का सपोर्टिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इंडिया के अंदर हम यहाँ पर थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस के झंझट को तो समझ ही गए हैं, तो अब इसके बाद हम ये भी जान लेते हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस लेने से पहले हमको सतर्कता क्यों बनाए रखनी चाहिए। भारत में यहाँ पर वाहन बीमा खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, यानी कि आवश्यक होता है, ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी या गलत पॉलिसी खरीदने से बच सके। तो यहाँ पर बेसिकली 5 पॉइंट आते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, बीमा कंपनी का चयन, यानी कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को चुनने से पहले उसकी विश्वसनीयता और क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक कर ले। रूल नंबर 2, पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से पढ़े। कई बार बीमा कंपनियां कुछ छिपे हुए नियम जोड़ देती है जिससे क्लेम प्रक्रिया मुश्किल हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में अंतर समझे। केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने में आपकी गाड़ी को कोई कवर नहीं मिलेगा, इसीलिए अपनी जरूरत के अनुसार सही पॉलिसी चुने। पॉइंट नंबर 4, यानी कि रोल नंबर, डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी से सावधान रहे। कई फर्जी ऑनलाइन बीमा कंपनी ग्राहकों को सस्ते प्रीमियम के नाम पर धोखा देती है। हमेशा IRDAI से पंजीकृत कंपनियों से ही बीमा खरीदे। रूल नंबर 5, नो क्लेम बोनस NCB का लाभ उठाए। अगर आपने पिछले वर्ष कोई क्लेम नहीं किया है तो बीमा नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल के समय डिस्काउंट जरूर लें। अब आपका यहाँ पर इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिस्टम में सुधार की जरूरत है? हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रही है तो लाइक करे, शेयर करे इस वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दे। तब तक हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहे और समझदारी से गाड़ी चलाएं। धन्यवाद।